शहर में 6 एकड़ की भूमि पर बनने वाले इंडोर व ओपन थिएटर की घोषणा हाल ही में सरकार के द्वारा की गई है। इसी संदर्भ में थिएटर की लंबे समय से मांग कर रहे साहित्यकारों व रंगकर्मियों ने सामूहिक रूप से एकत्रित होकर सरकार व स्थानीय नेताओं का आभार जताया। इस बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए सुप्रसिद्ध साहित्यकार, रंगकर्मी एवं सूर सम्मान से सम्मानित डॉक्टर कमल नयन कपूर ने मीडिया से विशेष बातचीत की। शहर में 6 एकड़ भूमि में बनने वाले इंडोर और ओपन थिएटर बनाने की घोषणा हरियाणा सरकार द्वारा कर दी गई है। इसी संदर्भ में थिएटर की लंबे समय से मांग कर रहे साहित्यकारों व रंगकर्मियों ने सामूहिक रूप से सरकार व स्थानीय भाजपा नेताओं का आभार व्यक्त किया। इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं सूर सम्मान से सुशोभित डॉक्टर कमल नयन कपूर ने मीडिया से विशेष बातचीत की। रंगकर्मी और साहित्यकार लंबे समय से ओपन एयर एवं इंडोर थिएटर की मांग कर रहे थे, जो अब पूरी होती दिखाई दे रही है। इसको लेकर मंच नाटक क्लब की ओर से सीएम विंडो में एक पत्र भी लिखा गया था। सरकार के द्वारा इंडोर एवं ओपन एयर थिएटर की घोषणा करने के उपरांत मंच नाटक क्लब की ओर से सामूहिक रूप से हरियाणा सरकार, हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर, यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा एवं यमुनानगर जगाधरी मेयर मदन चौहान का आभार व्यक्त किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कमेटी के प्रतिनिधि एवं सूर सम्मान व महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित डॉक्टर कमल नयन कपूर ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की इस पहल से जहां रंगकर्मियों व साहित्यकारों में खुशी का माहौल है, वहीं शहर में इंडोर और ओपन एयर थिएटर के बनने की घोषणा होना सभी शहरवासियों के लिए हर्ष का विषय है। डॉक्टर कमल नयन कपूर ने बताया कि हरियाणा सरकार सांस्कृतिक एवं खेल संबंधी गतिविधियों के विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए जिस प्रकार कार्यरत है, वह अभूतपूर्व एवं प्रशंसनीय है और इस इंडोर ओपन एयर थिएटर के बनने पर निश्चित रूप से नई युवा पीढ़ी को एक नई दिशा और दशा मिलेगी। डॉक्टर कपूर ने बताया कि यमुनानगर के गुरु नानकपुरा में बनने जा रहे ओपन और इंडोर थिएटर को लेकर कला प्रेमियों में उत्साह है। इस अवसर पर कमेटी के सभी पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे तथा सरकार व स्थानीय प्रशासन का आभार व्यक्त किया। इस समय हम प्रोफेसर कॉलोनी में जाने माने साहित्यकार, प्रख्यात रंगकर्मी और हरियाणा सरकार से साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर कमल नयन कपूर जी के निवास स्थान पर हैं। और अभी पिछले दिनों वर्षों की जो मांग थी इस क्षेत्र के रंगकर्मियों की, नाट्यकर्मियों की, कोई न कोई रंगमंच से संबंधित कोई थिएटर, ओपन एयर थिएटर बने। और यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं, इन सब के अथक परिश्रम के बाद अंततः हरियाणा सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यमुनानगर में भी ओपन एयर थिएटर का निर्माण किया जाएगा, करोड़ों रुपए लगा करके। तो आज यमुनानगर के विशिष्ट रंगकर्मी यहाँ पर उपस्थित हैं और यह सभी के एकत्रित होने का मूल कारण ये है कि सभी हरियाणा सरकार का, हरियाणा के माननीय शिक्षा मंत्री चौधरी कंवर पाल जी का, यमुनानगर के विधायक श्रीमान एडवोकेट घनश्याम दास अरोड़ा जी का, यमुनानगर के महापौर श्रीमान मदन चौहान जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं यमुनानगर के सभी रंगकर्मी कि उन्होंने इनकी मांगों को विस्तार देते हुए, मानते हुए यहाँ पर ओपन एयर थिएटर बनाने की घोषणा की है। तो इसी बाबत आइए इन सभी रंगकर्मियों से और ख़ास तौर पर इन सब के अग्रसर यानी यमुनानगर के जितने भी रंगकर्मी हैं, उनके जो प्रमुख हैं डॉक्टर कमल नयन कपूर जी, उनसे हम लोग बातचीत करते हैं। तो ये प्रयास आप कब से कर रहे थे? देखिए, ये प्रयास तो हमारा 2017 से, फरवरी 2017 से चल रहा था। बल्कि इससे पहले भी लगातार हम रंगकर्म से जुड़े हुए जितने साथी हैं, इस मांग को एसडीएम से लेकर डीसी से लेकर कमिश्नर तक जो भी कोई उच्च अधिकारी मिलता, हम उससे निवेदन करते। लेकिन जब ये चीफ मिनिस्टर विंडो की बात शुरू हुई तो हमने 9/2/17 को चिट्ठी डाली उस पर और प्रार्थना की कि इस क्षेत्र में एक रंगशाला, ओपन एयर थिएटर, इस तरह की भरमार है। क्योंकि हरियाणा में ही नहीं, उत्तरी भारत में सांस्कृतिक मंचीय विधाओं के विकास से प्रकाश में हरियाणा का और यमुनानगर का विशेष रूप से योगदान रहा है। तो ये अभाव महसूस कर रहे थे और बड़े खुशी की बात है कि हमारी वो
9/2/17 की चिट्ठी पर जवाब आया। पहली बार उन्होंने ये कहा कि 1.5 लाख, ये 1/3/18 को, करीब साल बाद जवाब आया, पेपर में ही था ये, कि 1.5 करोड़ की लागत से एक ऑडिटोरियम बनाया जाएगा और उसका स्थान भी निर्धारित किया। लेकिन वो 1/3/18 के बाद फिर गुपचुप हो गए। हमारे साथियों सहित जिसको जहाँ मौका मिलता था, हम अपनी इस मांग को लगातार दोहराते रहे और उसी का परिणाम है कि अब जो लेटेस्ट अखबार के माध्यम से हमें समाचार मिला कि शहर में 6 एकड़ ज़मीन में 30 करोड़ की लागत से एक विशाल रंगशाला, जिसकी इनडोर कैपेसिटी 1000 और आउटडोर खुला रंगमंच जिसकी कैपेसिटी 1000 से 1500 होगी, वो सारी विस्तार से खबर आई। हमारे लिए ये बहुत बड़ी सी एक उपलब्धि थी। हम सोचते हैं हमारी 1970 से हम इस क्षेत्र में लगे हुए हैं और ये अभाव महसूस करते हैं। यहाँ बड़े बड़े रंगकर्मी हैं। आपको जान कर के प्रसन्नता होगी कि हमारे थिएटर से जुड़े हुए करीब 40 बच्चे इस समय बम्बई में स्ट्रगल कर रहे हैं, फिल्मों में भूमिकाएं कर रहे हैं, दूरदर्शन सीरियल्स में काम कर रहे हैं। संगीत के क्षेत्र में हमारे बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं। तो ये सब हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी सुविधा होगी। सांस्कृतिक विकास के लिए, लोक कलाओं के विकास के लिए सरकार ने ये जो एक पहल की है, हम इसका सब सम्मिलित रूप से स्वागत करते हैं और इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। इसके साथ साथ हम एक निवेदन भी करना चाहेंगे कि जैसे पहले 2018 में समाचार आया और फिर 18 से 22 तक एक लंबा मौन छा गया, तो ये जो घोषणा है इसकी, हालांकि अखबार में ये लिखा है कि 2 साल के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा, तो हम भी अपनी ओर से रेखांकित रूप में कहना चाहेंगे कि ये अगर इस दौरान हो जाए तो शहर के लिए एक बहुत बड़ी एसेट होगा, एक उपयोगी स्थान तैयार हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम ये चाहेंगे कि शहर के जो प्रसिद्ध रंगकर्मी हैं जो कि लगे हुए हैं इस क्षेत्र में, संगीत में, नृत्य कला में, नाटक में, जो इस तरह की कलाओं के साथ जुड़े हैं, अगर ऐसे प्रतिष्ठित लोगों को साथ लेकर इस कमेटी में उनको भी सहयोग किया जाए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो ग्रास रूट लेवल पर जानते हैं कि क्या समस्याएं हैं और क्या सुविधाएं होनी चाहिए। हमारे बीच विमल जी हैं, पाठक जी की उस महान परंपरा को जो उन्होंने इस छोटे से गांव नुमा शहर में संगीत की बात शुरू की रही थी, वो विश्वास संगीत के माध्यम से वो पारिवारिक स्तर पर आनंद साहब हैं और बड़े मित्र हैं जो कलाओं के रूप में सेवा में लगे हैं। तो हम चाहेंगे कि इन लोगों को अगर इस कमेटी में रखा जाए तो हो सकता है सिर्फ आयोजन करने वाले, सिर्फ निर्माण करने वाले लोगों को कई बार वो चीज़ें पता नहीं होती जो ग्रास रूट पर लोग काम करते हैं। तो वो जो कमेटी बने उसमें 2-4 ऐसे लोगों को भी रख लिया जाएगा, तो ये जो आयोजन है और भव्य और उपयोगी हो सकेगा। तो हमारा सबकी तरफ से हरियाणा सरकार का और स्थानीय सरकार का, विशेष तौर से शिक्षा मंत्री महोदय का और विधायक जी का, एमपी साहब से भी हमारी बात होती रहती थी इस मामले में, इन सब का जिनके प्रयास से ये
घोषणा हुई है और अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, उन सब का आभार और धन्यवाद। जी कपूर साहब, यहाँ पर आपके जो अन्य साथी यहाँ पर उपस्थित हैं उनके बारे में जानकारी देना चाहेंगे क्या? जी कौन-कौन ज़रूर उपस्थित हैं यहाँ पर? ज़रूर देना चाहेंगे। देखिए, हम करीब 1970 कह लीजिए, 2 साल और पीछे जा सकते हैं, लेकिन मोटा माटी 2070 से हम जुड़े हैं। अनंत साहब मेरे सहयोगी हैं। नाटक मंचन में और मंचीय विधाओं की प्रस्तुतियों में इनका अद्भुत योगदान है। इसके साथ साथ इनकी मैडम मिसिस अमृत आनंद, जो कि रंगमंचीय आयोजनों में लगातार टेलर मास्टर का भी और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का काम करते रहे। इसके साथ साथ हमारे डॉक्टर मिस त्रिपत कपूर, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की संगीत विभाग की पहली पीएचडी हैं, इन्होंने हमारी सारे के सारे आयोजनों में संगीत में भरसक प्रयोग से सहायता की है। इसके साथ साथ मैं विशेष उल्लेख करना चाहूँगा हमारे पाठक साहब का, स्वर्गीय पाठक साहब का, जो उनसे हमारी पहली मुलाकात 1967 में हुई, और वो भी एक जुनूनी किस्म के, जो जिनका तन मन उठना बैठना सोना जागना सब संगीत ही था, कलाओं से ही जुड़े हुए थे और भारतवर्ष की संस्कृति से जुड़े हुए थे। अभी भी हमें याद है, जितने लोग बैठे हैं, कि हर सम्मत से नए सम्मत आने से पहले वो साइकिल पर, घोर वृद्धावस्था में साइकिल पर डायरियाँ लेकर, कुछ और साहित्य लेकर के घर घर जा कर के कहते, हम उन्हें कहते गुरुजी आप आदेश कर दीजिए, हम आकर के ले लेंगे आपसे। लेकिन नहीं, उन्होंने कैलेंडर, पंचांग, डायरियाँ, और फिर उनकी उस सफल यात्रा के बाद हमारे उनके पौत्र विमल कश्यप, अंबिका कश्यप, मिस्टर जितेंद्र, ये हैं जो संगीत को लगातार तौर से उस परंपरा को, अभी भी आपको हैरानगी होगी कि इस ज़माने में भी जबकि कोई मंचन करना या शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति देना अपने आप में एक कठिन तपस्या जैसी बात है। हमारे ये बच्चे, हमारी ये संगीत सभा, विश्वास संगीत सभा और मंच नाट्य क्लब और ये सारे साथी, कुछ और साथी समय पर सूचना नाम पहुंचने के कारण आ नहीं सके, तो एक इस शहर में अपना समूह है और हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये फ़ोटो भेजी समाचार की, कोई बम्बे बैठा है, कोई दिल्ली बैठा है, कोई दूरदर्शन के साथ जुड़ा है। उन सब ने ऐसे ही खुशी जाहिर की जैसे कोई व्यक्तिगत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली हो। तो हम सब के लिए निश्चित रूप से ये एक अपने आप में बड़ी खुशी की बात है। और इस जबकि देश की स्वाधीनता के अमृत वर्ष के पुण्य यज्ञ का आयोजन चल रहा है, ऐसे में ये घोषणा हमारे लिए विशेष रूप से सरकार के लिए प्रशंसनीय और सराहनीय कदम है। हम बार बार आभार व्यक्त करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ दिन हुए पेपर आया, तो मेरी हैबिट ये है कि मैं पेपर पूरा पढ़ती हूँ। तो सबसे पहले मेरा हेडलाइन पे गया, मैं क्या, अरे वाह, ये तो थिएटर का बहुत बड़ा ये है, सरकार ने बहुत बड़ी मतलब डिमांड हमारी पूरी की है, क्योंकि यमुनानगर में ये थिएटर था ही नहीं, ओपन एयर थिएटर था ही नहीं। जबकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो कला से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, खासकर नाटक से। नाटक में इनको बहुत ज़्यादा पुरस्कार मिले हैं और इनके साथ और भी
बहुत रंगकर्मी जुड़े हुए हैं। तो हमेशा ये लोग एक सभागार ढूंढते थे कि क्या हम नाटक कर सकें, लेकिन इनको वो चीज़ नहीं मिल पाती थी। इसका प्रयास कपूर साहब कई सालों से कर रहे थे, जिसकी उपलब्धि अब हमें प्राप्त हुई है। तो सरकार के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने कलाकारों के लिए, नाटककारों के लिए, रंगकर्मियों के लिए इतना बड़ा थिएटर बनाने की योजना रखी है। धन्यवाद।